जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं तितिक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। इसका उदाहरण मैं हमारी जो नातिन है, छोटी सी थी, एक 5 वर्ष की, तब वो लोग उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा वोगा पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे। ये बिहार के रहने वाले हैं लोग। तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके इन महात्मा जी के पैर छू रहे और माँ बाप भी संकोचवश जाके उनके पाँव छूने लग गए, तब उनसे रहा नहीं गया। छोटी सी थी, जा करके उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे उनकी और ऐसे गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडाकर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं, आप पार तो नहीं है। 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना। ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं, उनके 100 साल की वर्षगांठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था। उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी। तो वहां से मेरे पास एक साहब बैठे थे बड़ा सा चोगा पहन करके, और वो वहां के बड़े पंडित माने जाते थे, मुंबई के बड़े भारी पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे। वहां से खड़े होकर कहती है, नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ, इससे इतनी गर्मी आ रही, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और उस माहौल में बहुत से जो भी बैठे थे वो भी क्या, उन्होंने भी हाथ हिलाया यूं यूं करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है, इनको यहाँ से हटाओ। इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र है, इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पे बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उनमें धर्म की दृष्टि आ जाती है कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधता, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। तभी कुंडलिनी जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है। सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करते? वो कहा भाई मुझे तो लकड़ी, कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम से, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं? मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखोंपति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को, किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं,
तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए। अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही हैं तो समझ लेना चीज बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई। कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गर्मी आ रही है, यहाँ कोई तकलीफ हो रही। ये सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ हैं, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी उन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहां से रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में। क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है, और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है, लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसको कोई अश्लील, भद्दी, सस्ती चीज अच्छी ही नहीं लगती। वो जो भी चीज बनाता है एकदम गहन बना के रख देता है। उसको समझने वाला भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ, और इस कवि ने सहयोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रखा। इस विलियम ब्लेक की जो कुंचली है उसने ऐसी चीजें बना के रखी है कि सिर्फ उसे सहयोगी ही समझ पाएगा, या कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष उसे समझ पाएगा। उन्होंने आज्ञा चक्र इतना सुंदर बनाया, परमात्मा को बनाया जो दबा रहे हैं आज्ञा चक्र को ऊपर से कि किसी तरह से खुल जाए ये चीज, लेकिन वो कौन समझ पाएगा। उसमें यही देख रहे हैं लोग कि मसल्स कैसे बनाए हैं, जो परमात्मा को दिखाया, उसका नाक कैसा बनाया है, उसका मुंह कैसे बनाया है, उसकी पूर्ण आकृति का जो कोएफिशिएंट है उससे कितना शुभ आ रहा है। जब मैं लंदन पहुंची तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि विलियम ब्लेक की 100 वर्षगांठ है, उसमें एग्जीबिशन उसे जाना है। तो सब लड़के कहने लगे कि माँ आप तो कोई एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं। मैंने कहा इसमें तो जाना है हमें। जब वहां पहुंचे तो सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा था, सब तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य की लहरियां बह रही थी, और जैसे संगीत था मुझे लग रहा था। लेकिन विभत्स लोगों की आंखें विभत्स होती, वो वहां दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि कौन नग्न दिखाया गया है, कौन किस तरह से भद्दे ढंग से खड़ा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सौंदर्य था ही नहीं जिसको हम वहां उपभोग ले रहे थे। अब आप जानते हैं कि परदेश में लोगों की दृष्टि बहुत खराब हो चुकी है। वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकते, उनकी दृष्टि इतनी अधोगति पे चली। लेकिन आज मैं सहयोग में देखती हूँ सहयोगियों के तरीके, उनको एक वृद्ध स्त्री है बैठी हुई, उसमें तक इतना सौंदर्य नजर आता है। हृदय का सौंदर्य देखने की जो महानता है वो इन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है। और मुझे आश्चर्य होता कि ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे, आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखिए संसार क्या है। आपने सुना होगा कि मोनालिसा नाम का एक पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया, और जो कि पेरिस के बड़े वाले लूव्र के प्रदर्शनी में रखा हुआ है, जहां अनेक लोग जाते हैं उसे देखने के लिए। मैंने एक दिन कहा कि आप जाके देखना कि मोनालिसा जो है उसे वाइब्रेशंस आते हैं। इतने सालों से बनी हुई चीज उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। वो स्त्री कोई बड़ी आजकल के मॉडर्न सिनेमा स्टार जैसी नहीं है, काफी भरभक्कम शरीर है उनका, और उनके मुख पर एक हंसी है, एक सादगी है, और हजारों लोग इतने दिन से उसे देखने आ रहे हैं। मैंने कहा आप भी जाके देखिए उसमें क्या चैतन्य की लहरियां आती या नहीं। जब ये लोग पेरिस गए
इनका माँ अंदर घुसते ही इतने वाइब्रेशंस हमें आ रहे थे, हम तो अभिभूत होकर देखते रहे। हमने कितने बार इसका चित्र देखा, हमें कभी ऐसे लगा नहीं। फ्रांस के लोग जो कि माहिर है कुत्सितता में, जो कि बहुत ही गंदी बातों में उलझे हुए, उनके साहित्य और उनके तौर तरीके इतने गंदे हैं कि उनसे कुछ सीखने का ही नहीं। मैं तो उनको कहती थी कि आपका तो बाथरूम कल्चर है पूरा, आप पूरे बाथरूम कल्चर के लोग, और आपको कोई बात नहीं आती। लेकिन आज वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर हो गए हैं कि आश्चर्य लगता है कि जैसे ही उनके अंदर आत्मा का दीप जल गया तो इतने प्रेम के शुद्ध स्वरूप में, शुभ अशुभ के विचार से प्लावित, वो इतने कीचड़ में बैठे हुए ये कमल पता नहीं किस तरह से खिल कर सब दूर सुरभित हो गए। ये तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कुंडलिनी के आने से होता है। जिसको संगीत नहीं सुनाई देता, आप जानते हैं आप कि बहुत से लोग क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद करते। अब ये तो ओंकार से आया हुआ हमारा भारतीय संगीत है। हम लोग बहुत लड़ते हैं कि हम भारतीय हैं। जिसको अगर हमारे यहाँ का संगीत नहीं समझ में आता, मैं तो उसको भारतीय किसी प्रकार भी नहीं मानता। इस मामले में हम लोग हमेशा विदेशों की ओर दौड़ते हैं, उनसे हम उनका संगीत सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस घराने, इस महान योग भूमि ने इतना ऊंचा संगीत हमें दिया है, उसको हम समझ नहीं पाते। हमारा लेक्चर हो रहा था दिल्ली में, अमजद अली साहब भी सहयोगी हैं। जब से सब सहयोगी हो गए, बहुत बदल गए और उनकी सारे बजाने में भी बहुत फर्क आ गया। लेकिन जैसे उन्होंने बजाना शुरू किया, आधे लोग उठ के चले गए। हम तो माँ को सुनने आए थे। मैंने कहा भाई मैं ही तो बोल रही हूँ, अमजद अली क्या बजा रहा है, मैं ही इसमें बोल रही हूँ, बैठो तो सही। जिसको संगीत का जरा भी शौक नहीं है, उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए, आप नहीं उठे। ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है। आज देश विदेशों में जहाँ जहाँ सहयोग पहुंचा है, हजारों के तादाद, जहाँ भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए। भीमसेन जोशी आप जानते हैं, पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी गवैये हैं, जो कि श्री और मारवा जैसे राग की जो बड़े बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं, श्री मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधा देखते हैं, जैसे कि कोई इमारत अंदर बन रही। ये असली भारतीय है। इनको मैं असली भारतीय समझती हूँ, जिनका ओंकार से संबंध है, जो ओंकार से भरा हुआ संगीत जो भारतीयों से समझते हैं। अभी चिट्टी बाबू आए थे दक्षिण से, उनका संगीत सारे सुनते विभोर। महाराष्ट्र में तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है। थोड़ा बहुत तो थियोरी में जानते हैं, लेकिन सारे महाराष्ट्रियन और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनके कान सुनते हो, उनका बजाना देखते हो। वो खुद हैरान कि इतने तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहाँ बैठे माँ आपके सुन रहे हैं। उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहाँ संगीत का, कला का, किसी भी सर्जन का, क्रिएटिविटी का जो गाभा है, जो उसका अंतरंग है, उसे पकड़ लेता है, जहाँ आनंद टिका हुआ। वो कैसे होता है? क्योंकि जब आप कोई भी राग सुनते हैं, कोई से भी गाना सुनते हैं, कोई सा भी संगीत सुनते हैं, या आप कोई नाटक देखते हैं या कोई नृत्य देखते हैं, कोई भी चीज होती है, तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती। जैसे आज माँ आपका बोलेंगी, अब ये नृत्य चला, मतलब आप अगली बात सोचने लगे, या आप ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने नृत्य किया, अब इनका कहीं और नृत्य क्यों न किया जाए, बड़ा अच्छा नृत्य किया, ये किसने नृत्य किया। हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस नृत्य की छानबीन होनी, और वो भी इस बुद्धि से, तो सारा आनंद उसका खत्म हो गया। जब आप किसी चीज के और देखकर सोचने लगे, तो उस चीज को बनाने वाला जो कलाकार है, उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उंडेला है, वो सब खत्म हो गया। आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक। कोई सी भी सुंदर वस्तु है, जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन, अगर उस कालीन की ओर हम नजर करें, तो अगर हम देखते रहें, बस देखते रहें, और ये ना सोचे कि कितने का आया, कहाँ से आया, क्या हुआ, इसको कैसे ले लें, तो उसका जो आनंद है
उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बह रहा था, गंगा ऊपर से बहता है। यह सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद घटित होता है, क्योंकि आप निर्विचार में समाधिस्थ होने से आप उसको पा सकते। आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं, जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। यह खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है। और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है, तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं, इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी हैं और कहीं अधिक और जगह। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया। दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते थे। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वादिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वादिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास, पहले तो और जगह भी खोजता है, सत्ता में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है। जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब पे ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते। जब आपका गुरु धर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है।
तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड को चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स हैं जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक है। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपनी लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल